भाई आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खतरनाक और यूनिक, क्योंकि आज हम करने वाले हैं जंगल में सरवाइव। जंगल ही जंगल है चारों ओर भाई, और हम करने वाले हैं सरवाइव। सो गाइस, आज हम कुछ नया और यूनिक करने वाले हैं। ये पीछे जो देख रहे हैं ये बहुत बड़ा जंगल है, गाँव है, मतलब 100-200 किलोमीटर जंगल है, उसके बीच में एक गांव है जिसका नाम बोमलिया है। खतरनाक एकदम जंगल पूरा। तो गाइस, जंगल में अगर आप लोगों को सरवाइव करना है तो आपको आँख हो या कान हो सब कुछ खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ा सा डर अभी फील हो रहा है, तुमको हो रहा है? सो गाइस, यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा बदबू है कि यहाँ कोई ना कोई जानवर तो जरूर मरा होगा। तो गाँव के इलाके से निकलकर जंगल के इलाके में बीचों बीच पहुँच गए हैं और अभी हम इस लोकेशन पे मौजूद है। अभी हम मौजूद हैं सेंट्रल इंडिया के जंगलों में। पिछले पार्ट में आपने देखा कि हम किस तरह से जंगलों के बीचों बीच पहुंच गए थे। जैसे जैसे जंगलों में हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारे मन में डर बढ़ता गया। ठीक है, आज की 17 दिसंबर 2025 के दिन की हम वीडियो बना रहे हैं, और आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा तो हम लोग पूरा का पूरा सब कुछ हम गूगल से बोल के दिखा देंगे। मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। यहाँ पे कैमरामैन फोकस करो, ये चींटियाँ आप देख सकते हैं। ये चींटियाँ बहुत खतरनाक होती है, इसलिए आप लोग जहाँ भी रुकने वाले हैं इस तरह की चींटी से दूर रहे, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो सांप में पाया जाता है। इसलिए इस तरह की चींटी से आप लोगों को दूर रहने में ज़्यादा फायदा है। और जंगल में ऐसी अरबों खरबों चींटियाँ मिलेगी, इसलिए उसके घर से आपको दूर रहना है और नुकसान भी नहीं पहुँचाना है। सो चलो। सॉरी, टट्टी मतलब पोटी तो हो सकता है किसी जानवर की हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि जंगली जानवर के नहीं है। हो सकते किसी जानवर की हो, या गाय हो या बैल हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इसका होना, जाने यहाँ आसपास आपको पता चलता है कि आसपास गांव होगा। किस भी जंगल में आप लोग जा रहे हैं ना, वहाँ अगर इस तरह की पोटी आपको देखने को मिल जाएगी तो एक आपके लिए संदेश है कि यहाँ कहीं आसपास गांव है और वहाँ पे जानवर है। ये गोबर है बैल के या गाय के होंगे। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आसपास कहीं गांव है। चलो। तो भाई आप लोगों को और खतरनाक चीज दिखाने वाला हूँ। देखो सामने, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ कितना खतरनाक है भाई। ये देखो, आप लोग अगर यहाँ पे अगर आप लोग रहना चाहते हो ना, तो भाई आपको किसी छत वत की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो पूरा का पूरा जंगल एकदम ऊपर लटका हुआ है छत के माफिक। आप लोग यहाँ सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जंगल में रुकना थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पे किधर से भी कुछ भी आ सकते हैं, और हमारी स्मेल से लोग मतलब जानवर जो है हम लोगों को पकड़ लेते हैं स्मेल से। तो हमारी सुगंध जो है ना वो पहचान लेते हैं कि हाँ इधर कोई इंसान है। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो भाई इस तरह के पेड़ आपको देखने मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी पत्ती अच्छे से देख लो। ये पत्ती भाई, ये एक बोर होती है जो जंगल में जंगली बेर होती है। इसका बीज आप मतलब इसमें जो फल लगने वाले होते हैं वो आप खा सकते हैं। और भाई एक चीज़ और यूनिक सी मिली है मुझे यहाँ जंगल में, आप ये देख सकते हो। ये कांटा वाला, ये जो दिख रहा है ना आपको ऊपर, ये थोड़ी बारीक बारीक पत्ती वाली, ये देख रहे थोड़ा सा, ये वाइट वाइट, इसको हमारे यहाँ ना लोग नारभोत बोलते हैं। और इसके जड़ को, ये देखो यहाँ पे इसकी जड़ है। इसकी जड़ को बहुत सारे लोग कुछ मतलब दवाई के तौर पे यूज करते हैं। एक जड़ी बूटी है, ये बहुत काम की चीज़ है वैसे, पर हम लोगों को इसका यूज़ पता नहीं है तो हम लोग छोड़ के जाते हैं। तो चलो हम जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और तो हमारे संगी साथी, हाँ। सो गाइस, ये थोड़ा आप लोग बता देना कि ऐसा लग रहा है कि ये पुदीना हो सकता है, बट नहीं है, ये पुदीना नहीं है। इसकी स्मेल थोड़ी अलग आ रही है, आप पत्ती देख लो। तो ये पुदीना नहीं है। इसलिए यहाँ पे जंगल में आपको सरवाइव करना है तो कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी गलत है, आपको अच्छे से पहचानना आना चाहिए। तो गाइस, हम लोगों ने उस जंगल को भी पार कर लिया है। अब दूसरे जंगल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फेंसिंग लगी है, आप देख सकते हो। ये फेंसिंग लगी है और इसको हम पार करके जाने वाले हैं। और ये हमने किया पार। चलो, और हमारा कैमरामैन भी आ जा, जरा आराम से आना।
तो भाई ये दूसरा जंगल हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग ना कुछ खाने की व्यवस्था या फिर ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं। आग पर कैसे परछानी है, पुराने ज़माने में किस तरह से आग परछाई जाती थी, वो भी ट्राई करेंगे। और आपको अगर जंगल में सरवाइव करना है तो सबसे पहले आपको लकड़ी देखनी पड़ेगी, अंगार परछानी पड़ेगी, उसके बाद आपको खाना ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग ना शाम ढलते ढलते हमको टेंट लगाना पड़ता है। यानी हमारे पास प्रॉपर टेंट तो नहीं है, लेकिन एक सामान थोड़ा बहुत तो है कि हमने फट्टा ला लिया है, इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग पाल बोलते हैं, तो पाल यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम ढूंढते हैं कुछ यूनिक सी चीज़ जिसमें हम मछली पकड़ सकें। यानी हमको चाहिए बेल, छोटी छोटी मछली पकड़ने के लिए, और उसके साथ चाहिए हमको कांटे जिसमें हम मछली को अटका सके। सो अब कुछ ना कुछ ढूंढेंगे ऐसा। क्या कट। तो गाइस हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ मछली पकड़ने के औजार के लिए यूज़ करने के लिए, कुछ कांटे और कुछ बेल, और उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें अगर यहाँ यूज़ के लिए आपको मिल जाती है तो वो ढूंढना है। तो अब देखते हैं कहाँ हमको क्या मिलता है। तो साइड चलते हैं। सो गाइस आपको ये पेड़ दिख रहा है सामने, ये वाला, इसको शायद ये वो वाला नहीं है यार, ये नहीं है गाइस, वो करंजी का बोलते हैं ना, जिसे स्थानीय लोग इसको करंजी बोलते हैं और हमारी हिंदी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं। लेकिन ये करंजी हो सकती है या नहीं हो सकती, मुझे नहीं लग रहा कि ये होगा, और ये है भी नहीं करंजी। तो हम लोग दूसरी जगह देखते हैं, कुछ मिल जाए तो। ना है रसगुल्ला सामान है। इसको क्या करेंगे अपन? सब्जी में काम आएगा पुदीना। जंगली तुलसी आई। हाँ ये तुलसी जैसी लग रही है मेरे को तो। तुलसी है, तुलसी का दूसरा रूप। जंगल तुलसी है गाइस ये। चलो चलो चलो, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो गाइस हमें कांटा तो बहुत इससे मिल जाएगा, लेकिन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे जो बेला है ना, जो हम बेल का उपयोग कर सकते थे मछली पकड़ने में, वो बेल हमको मिल नहीं पा रही। और जंगल होता ही इतना कठिन है कि आपको हर एक चीज़ के लिए मोहताज कर देता है, कि हर एक चीज़ आपको ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे लेकिन आपको मिलेगी नहीं। सो हम लोग तो अभी अभी ढूंढना स्टार्ट किए। तो गाइस वहाँ कुछ मिला है ऐसा लग रहा है, देखते हैं क्या है। बेला है कि कुछ? तो वहाँ बेला मिल चुकी है गाइस। अब हमको ढूंढना है कांटा। तो ये बेला देख सकते हैं, इसका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको भी सही तरीके से। हाँ ये बेला है, ये बहुत मजबूत होती है। अब इसको हम लोग मछली पकड़ने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आधुनिक औजार वगैरह कुछ है नहीं। तो हम लोग कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा कि एक दो मछली पकड़ ले, बस ज़्यादा नहीं, या फिर कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोगों को। चलो चलते हैं, देखते हैं उधर कुछ मिल जाएगा तो। क्योंकि हम लोगों को अभी व्यवस्था करनी है रात की, क्योंकि रात सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। पे किसी भी प्रकार का जो है जीव जंतु या छोटे छोटे सांप बिच्छू, इस तरह की चींटियाँ, इस तरह की चीज़ें वहाँ ना मिले। और हम लोग थोड़ा रात में ज़्यादा डर के माहौल से निकल के बाहर,
और हम लोग रह सके। तो हम लोग को कुछ इधर से दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं आगे कुछ है यहाँ से। तो हम लोग आगे जा रहे हैं। यार इधर कुछ नदी जैसा दिख रहा है मुझे। तो भाई बहुत ज़्यादा तलाशने के बाद हम लोग ना नदी के पास पहुंचने वाले हैं। अभी पहुंचे नहीं है, बस चल रहे हैं हम लोग। और बस ये देख सकते हैं कुछ जो जंगल का वो है, सब कुछ सिस्टम लगा के रखा हुआ है फॉरेस्ट वालों ने। और ये देखो भाई, इस तरह से लोगों ने काटना स्टार्ट कर दिया है। और ये अच्छा नहीं होता है कि आप लोग जंगल में कुछ इस तरह की वनस्पतियों को काटे, और ये हमारे लिए हार्मफुल होगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये यहाँ पे एक कांटा लगा हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कांटा है गाइस। अगर आप लोगों को कहीं दिखता है ना, ये बहुत जहरीला कांटा है। इसको आप नाक फनी करके बोलते हैं, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है। इसलिए इससे दूर रहने का, क्योंकि इसमें जहर होता है इसके कांटे में भी। भाई ये एक औषधि है जिसको भाई हमारे घर में ऐसे भी उपयोग करते हैं। इसको छुई मुई बोलते हैं। छूने से ये पूरी छू जाती है, मतलब सो जाती है, ऐसा कुछ कहते हैं लोग। और ये छुई मुई है, जंगल में भी बहुत मिलते हैं और लोग इसका उपयोग करते हैं। ये एक तरह की औषधि गुण रखने वाली चीज़ें हैं, बट हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें गायब होते जा रही है, पर कुछ जंगलों में आपको मिल जाती है। भाई पानी देख सकते हो कितना क्लीन और क्लियर है, एकदम पानी में नीचे तक आपको सब कुछ दिखाई देगा, पत्थर दिखाई देंगे। ये देखो नदियाँ भाई कितनी सुंदर है और कितनी खतरनाक है, ये भी हो सकता है, कितनी खतरनाक भी हो सकती है भाई। तो मेरे साथ वाले लोग उधर जा चुके हैं, अभी मैं भी चलता हूँ। तो गाइस अभी कंफर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे नेटवर्क अगर होगा तो मैं दिखा देता हूँ, बोल के गूगल से पूछवा देता हूँ कि आज की डेट क्या है और आज कितने बज रहे हैं अभी के समय पे। अभी मेरे पास फ़ोन है, मैं उसका उपयोग करता हूँ। ये लोग हमारे आगे आगे जा रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये जलने की चीज़ें है, ये इसमें मछली को भूंजा गया है। और वहाँ पे किसी का डेरा था, जो मछुआरे हैं, मतलब हमारे पूर्वज लोग कुछ इस तरह से डेरा जमा के रहते हैं। और वहाँ देखो उनका कितना ज़्यादा आग जली हुई थी और यहाँ पे उनने इतनी सारी मछलियाँ
देखते हैं, कुछ लगाते हैं यहाँ पे व्यवस्था। पहले तो हम लोगों को सबसे पहले एक काम करना है और वो काम है लकड़ियाँ कलेक्ट करना। और खाना क्या खाएंगे? खाने की भी व्यवस्था देखना है। सो गाइस अभी मछलियाँ पकड़ना पड़ेगा हम लोगों को। कैसे पकड़ेंगे हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आपको अगर जंगल और नदियों में इस तरह से सरवाइव करना है तो भाई आपका सहारा एक ही है और वो है लकड़ी और आग। आपको आग की व्यवस्था पूरी कर लेनी होगी रात भर के लिए। इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ ला के रखनी है, वो भी भाई कि आपको सुबह तक मतलब पुर जाए कि आप लोग जला रहे हो और आपको पूरी लकड़ियाँ सुबह तक आग दे दे। तो कलेक्ट करते हैं, हम भी लग जाते हैं अपने काम में, क्योंकि अभी ना टाइम हो रहा है। लगभग कितने बज गए आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई ये देख सकते हो इसमें बज रहे हैं 5:40, मतलब 6 बजने वाले हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है और आज की डेट आपको दिख रही है 17 दिसंबर। ये 17 दिसंबर आपको दिख रही है, मतलब आज बहुत ज़्यादा ठंड है और हम लोग यहाँ सरवाइव करने तीनों भाई आ चुके हैं और बहुत मौज मस्ती से हम लोग सरवाइव करने वाले हैं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं सरवाइव करने के लिए और तीनों भाई तीनों तबाही, मतलब एक हमारा भाई और है जो हमारे ग्रुप में है लेकिन उसकी शादी होने वाली है तो वो उस काम में लगा हुआ है, इसलिए वो आज हमारे ग्रुप में नहीं है। नहीं तो वो भी हमको छोड़े बगैर नहीं रहता है, मतलब कभी भी हमारे साथ ही रहता है। तो हम लोग उसको मिस भी कर रहे हैं क्योंकि उसको होने से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती थी और बहुत अच्छा लगता है। सो हमको यहाँ कुछ दिख रहा है। सो गाइस ये दिख रहा है आपको, ये एक तरह का कांटा है, बहुत ही नुकीला कांटा है इसका और यहाँ से अगर आप तोड़ते हो तो एक लूप बन जाती है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जैसे ये तोड़ा हूँ बन गई यहाँ पे, ये एक लूप बन गई ये वाली। तो इसको अपन कांटे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी मजबूत चाहिए, ये टूट रही है देखो। तो भाई हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या है लकड़ियाँ कलेक्ट कर रहे हैं। अब एक एक करके सब लोग थोड़ी बड़े बड़े लकड़ियाँ उठा के लाते हैं। देखते हैं आगे कि यहाँ कुछ लकड़ियाँ हमको मिल जाए, लेकिन भाई जंगल इतना घना है कि भाई लकड़ियाँ तो दिख नहीं रही, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है कि इधर चले जाऊँ मैं। हाँ देखो भाई, जो रेत छानने वाले लोग हैं ना उनने हद कर दी भाई। जंगल हो चाहे नदी हो, भाई लोगों ने अति कर दी है पूरी। कितने ज़्यादा संशोधनों को हटा रहे हैं यहाँ से, वो ले जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। ऊपर से चलना फादर है। सो गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, कैमरा मैंने फोकस करो। सो गाइस ये देखो यहाँ पे, ये इसमें मिर्ची है और कुछ साथ से इसमें नमक है। तो गाइस यहाँ पे स्थानीय मछुआरे जो है ना यहाँ के, ये यहाँ पे रात रुकते हैं, मछली पकड़ते रात में और पूरी रात यहाँ रहते हैं। भाई कितना स्ट्रगल का काम उन लोगों का होता है और उन लोगों के लिए बहुत हलवा है। ये लोग हमेशा ये कर सकते हैं काम, हम लोगों के लिए बहुत कठिन है लेकिन उन लोगों के लिए बहुत हलवा है। जब जंगल में आप हो और आपको लकड़ी नहीं मिलती ना तो ऐसा लगता है कि भाई लकड़ी कैसे मिलेगी और एक एक चीज़ ढूंढना पड़ता है, बहुत मुश्किल से मिलती है। यहाँ पे एक डूंडा दिख रहा है हमको बहुत बड़ा, ये उठा को अपन से
अरे बहुत ही बजा रही तो भाई, ये बहुत बड़ा ढूंढ है लेकिन ये उठ नहीं रहा हमसे। तो यार भाई हम लोगों को लकड़ियाँ नहीं मिल रही जंगल में, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय मछुआरे हैं ना, उन लोगों ने जंगल साफ कर दिया। आजू बाजू की जो नदियाँ है ना, नदियों के आजू बाजू की जितनी भी लकड़ियाँ है पूरी गायब कर दी है। तो हम लोगों को लकड़ी ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है, और यहाँ लकड़ियाँ मिल नहीं रही सूखी वाली। तो हम लोग देख रहे ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिल जाए ऐसा। भाई इस तरह की छोटी छोटी लकड़ियों को कलेक्ट हम कर रहे हैं, और अब हो चुका है प्रॉपर तरीके से शाम, क्योंकि तो गाइस दिन में आपको जंगल जितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, उतना ही रात में ख़तरनाक होते जाता है। यानी जैसे जैसे लाइट कम होते जाती है वैसे वैसे ख़तरनाक होता है। इसलिए आपको सूरज ढलने से पहले पहले सारी व्यवस्था कर लेनी है। तो हम लोग लगे हुए, पर हम लोगों को अभी लकड़ियाँ ही नहीं मिली। तो गाइस जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट चलो, क्योंकि आपको अभी के टाइम पे रेस्ट नहीं करना है, और इस टाइम पे लकड़ियाँ कलेक्ट करनी है। और हम लोगों ने इधर ही कहीं लकड़ियाँ देखी थी लेकिन वो मिल नहीं रही है। भाई कितना अंधेरा हो चुका है, हम लोग लकड़ी ढूंढ रहे हैं अभी तक के, हमको लकड़ियाँ मिली नहीं है। अरे जंगल की गाइस यही प्रॉब्लम है। अभी हमने यहाँ से लकड़ी देख कर गए थे, लेकिन अभी नहीं मिल रही। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि हम लोगों को लकड़ी नहीं मिल रही है और अंधेरा हो चुका है। इसलिए हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं जो भी है, रात में हो सकता है जो भी होगा देखेंगे। अब रात हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे ना थकान हो चुकी है, क्योंकि लकड़ी ढूंढ ढूंढ के हम थक गए हो। और अभी रात में आपको दिख रहा, कैसा दिख रहा है जंगल। है और एक मुसीबत ये भी है कि इन दोनों के पापा मम्मी को पता नहीं है कि यार मेरे साथ ये आए हुए हैं। लेकिन एक बंदे की तो मैं टेंशन नहीं लेता, लेकिन एक बंदे को प्रॉब्लम है, उसके पापा मम्मी बहुत चिल्ला रहे हैं। और मेरे कज़न भाई है, मेरे मामा के लड़के हैं दोनों। और इस तरह का कंटेंट हम शूट कर रहे हैं। उन लोगों को पागलपंती लगती है कि ये लोग पागलपंती कर रहे हैं। मैं पागल हूँ, मुझे पागल बोलते हैं वो लोग। सो मैं तो हूँ भाई पागल, मैं अपने कंटेंट के पीछे पागल हूँ और मैं करता ही हूँ इस तरह की हरकतें, और मैं बनाता ही हूँ सब जगह पे।
अरे मैं अब भी तो लेके आया हो क्या? कहाँ लेके आए तू? कब बोलते 1-1.5 घंटा तो हो रहा है हमके। ढोर बच्चन देखा ना, कहीं भी देखा को वो घूमने काम करे। अब भी शाम के तो वो लेके आए हो मैं नहीं तो क्या? पूरे बल्ब वाले पूरा फूट फूटा गए। यहाँ एक दिन नहीं चालू। बल्ब काय में फूट गए? हमको तो पेस में टकरा दी वो, उससे पूरे बल्ब फूट गए। घर के? हाँ जल्दी आ रहे, लाइन डाउन में पड़े वो। हम अब आज नहीं आ रहा था अभी। कहाँ है तुम अभी? इधर ही रुक रहा है उसे कहाँ? घर में। पिपलिया में? हाँ अरे अभी लाया था ना वो अभी। दिमाग खराब करो। तो उन्हें तो वो तो बोल रहा था पानी नहीं उल्लू ताया करके। पानी यहाँ पे पानी लगाया, पठार में पानी लगाए। तो सुबह छोड़ दूंगा। बरबासी को घर पहुँचाओ कल। सुबह पहुंचा दे रहा ना तो 6 बजे से लेट हो जावे, कैसे दिमाग खराब करा रही हो जैसा पूरे ही बाहरो। अब वो तो सुबह पहुंचा रहा ना मैं। 6 बजे से लेट हो जावे, कब पहुंचा दियो? 6-7 बजे पहुंचा दूंगा। घर भर में बाहर आ जाओगे आप, घर भर में ठहरने के लिए। ठीक है घर में तो जाओ। बता तो भाई अभी था खेमचंद के पापा का फ़ोन और उसके पापा ने क्या क्या बोला, उसकी मम्मी ने क्या क्या बोला आपने सुना होगा और गाँव की भाषा में सुना होगा। तो भाई इस तरह से हम लोग स्ट्रगल करते हैं और पागलपंती हम लोगों को बोल सकते हैं। सब लोग हम एक पागलपंती में जी रहे हैं और उनको पागलपंती लगता है, लेकिन हम लोगों को तो पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, थोड़ा सा डर का माहौल हो चुका था क्योंकि जब इसके पापा का फ़ोन आया तो हम लोग थोड़ा सा डर गए थे। उसके मम्मी का फ़ोन आया तो भाई क्या बोलेंगे क्या नहीं। फिर मैंने बात करी कि मेरे साथ है और कल सुबह आएगा। तो अब बात क्लियर हो गई है, लेकिन थोड़ा सा आप बोलेंगे ज़रूर इसको भी कल भी, लेकिन अब थोड़ी सी टेंशन कम हो चुकी है। तो अब हम लोग थोड़ा सा व्यवस्था कर लेते हैं खाने पीने की, क्या करना है, कुछ जुआर जो देखना है तो देखेंगे हम लोग। सो चलो आगे लेके चलते हैं। तो यार बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है और हम लोगों ने थोड़ी व्यवस्था कर ली है लकड़ियों की और ज़्यादा टाइम हो चुका है। और अभी हम लोगों के पास चैलेंज है कि हमको बनाना है ये जो फट्टा है, इससे बनाना है हमको हमारे रहने के लिए थोड़ा सा तो कैंप बनाना है। तो अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कैंप कैसे बनाना है। तो ये 4 लकड़ियाँ रहेगी, चारों लकड़ियों को 4 कोने पे मेरे हिसाब से मैं गाड़ दूंगा और उसके हिसाब से फिर ये जो फट्टा है ना इसको थोड़ा सा हम लोग सामने उठा हुआ रख देंगे और पीछे में थोड़ा नीचे हो। तो मतलब इस तरह से हमारा कैंप बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को फिर बाद में दिखा दूंगा। तो अभी एकदम रात हो चुकी है और हम लोग थोड़ा लेट हो गया और अभी हम लोगों को रोटी बनाने के लिए हमारे पास कोई बर्तन है नहीं, तो रोटी भी बनाना है। तो किस तरह से हम लोग रोटी बनाते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलो पहले हम लोग कैंप लगा लेते हैं।